दिनमान टाइम्स आपको और भी एक नई जानकारी देगा छठ को लेकर। छठ को क्यों और किस अर्थ में इसे मनाया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ एक छठ व्रती मौजूद हैं। और मैम, छठ को क्यों, इसका क्या अर्थ है, क्यों लोग इतनी श्रद्धा रखते हैं छठ में? छठ को किस नज़रिए से देखा जाए? छठ को हमारे बिहार में बहुत ही बड़ा महापर्व के रूप में माना जाता है और ये व्रत हमें बचपन से ही अनुशासन की शिक्षा भी देता है कि अनुशासित कैसे रहना है। प्रकृति से जोड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी फल लगते हैं छठ में, सारे वो मौसमी रहते हैं, मतलब हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं वो। और इतनी शुद्धता और इतनी पवित्रता के साथ इसे किया जाता है कि आपका मन कहीं ना कहीं उस शुद्धता के प्रति समर्पित हो जाता है और एक अनजानी सी ताकत आपके अंदर भर जाती है उसको करने के लिए। क्योंकि मुझे याद है बचपन में जब मैं ननिहाल जाया करती थी और जब मेरी नानी छठ किया करती थी, तो जब खरना का प्रसाद बनता रहता था तो नानी चिल्लाती, हे उन्हें नहीं जिये बड़का पर्व छे, भगवान आदित्य जो छथिन ना आगिन छथिन। तो ये पर्व हमें अनुशासन भी सिखाता है और मर्यादित रहने के लिए भी सिखाता है, जाति पाति से ऊपर उठ के हर चीज़ को निभाने के लिए सिखाता है। और जहाँ तक पौराणिक कथाओं की बात है तो इस व्रत को प्रथम मानस पुत्र प्रियव्रत ने अपनी पत्नी मालिनी के साथ किया था पुत्र की प्राप्ति के लिए। बाद में बहुत सारी पौराणिक कथाएं इसके साथ जुड़ी। द्रौपदी ने भी, जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट खो दिया, तो कृष्ण ने कहा था द्रौपदी को कि इस सूर्य षष्ठी की प्रार्थना करो तो तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सारा राजपाट मिलेगा। तो द्रौपदी ने भी किया था। उसके बाद आपने सुना होगा बगल में यहाँ पे देव मंदिर है, तो वहाँ पे माता लक्ष्मी के पुत्र, विष्णु के पुत्र थे, वो शायद अपनी माँ को देख के उनका जो था मन विचलित हो गया था, थोड़ी देर के लिए कलुषित भावना आ गई थी और लक्ष्मी ने इस बात को भांप लिया था, तो उनके पूरे शरीर पे कुष्ठ हो गया था। तो वहाँ पे देव में जो तालाब है ना, उसकी मान्यता है कि वहाँ पे विष्णुपुत्र जो थे वो स्नान किए थे, तो उनका कुष्ठ रोग जो था वो दूर हो गया था और उन्होंने वहाँ पे सूर्य षष्ठी की थी और सूर्य की प्रार्थना की थी। और ये पर्व हमें ये सिखाता है ना, उदय जो होता है उसकी तो सब पूजा करते हैं, उगते हुए की सब पूजा करते हैं, लेकिन ये पर्व हमें अस्तांचल सूर्य की भी पूजा करने के लिए सिखाता है कि जो अस्त हो रहा है दूसरे दिन फिर उदय होगा। तो ये चीज है छठ। सुना आपने कि छठ क्या है? उगता तो हर कोई है, लेकिन डूबता को भी यहाँ खास वरीयता होती है और उन्हें भी पूजा की जाती है, यानी कि पूरी तरीके से शुद्ध रूप से प्रकृति की पूजा होती है। और छठ क्या है ये आपने समझ लिया है। तो छठ की नई जानकारियाँ दिनमान टाइम्स आप तक पहुँचा रहा था। फिलहाल दिनमान टाइम्स को सब्सक्राइब करें।